हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला के साथ में डिस्कस करते हैं। हम डेली आप लोगों को मेरे चैनल पर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो अगर आप लोगों को जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। तो देखते हैं क्या कहा गया है आज के क्वेश्चन में। जैसे कि आपके पास है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि आपका सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं, और तथा क्रय मूल्य क्रमशः क्रमशः जब भी लगता है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहली वैल्यू हमारी विक्रय मूल्य की है क्योंकि विक्रय मूल्य पहले है, उसके बाद क्रय मूल्य है, तो दूसरी वैल्यू क्रय मूल्य की होगी। तो क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? सीपी। देखो, कईयों ने मैथ इंग्लिश में पढ़ा, कईयों ने हिंदी, तो उस तरीके से मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जितने में आपने चीज़ को बेचा, वो है आपके पास यहाँ पर 64.25 रुपीज़, और उसका जो क्रय मूल्य है वो है आपके पास 595 रुपीज़। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, और लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाभ कब होगा। लाभ परसेंट तो बाद की बात है। तो लाभ कब होगा? जो हमारे पास विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य माइनस करेंगे, यानी कि जो हमारा एसपी है यहाँ पर, उसमें से जो हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि अगर एसपी हमारा ज़्यादा है ना, और लागत मूल्य आपका कम है, तो हमें लाभ होगा। यानी कि जब एसपी, जितने में हम चीज़ों को बेच रहे हैं ना, वो बेचने वाला मूल्य अगर ज़्यादा है सीपी के कंपैरिजन में, तब हमें लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य हम यहाँ पर, या आपका क्रय मूल्य और लागत मूल्य सेम ही चीज़ है, तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी हमारा क्या कहलाता है? हमारा यहाँ पे लाभ कहलाता है। ठीक है, अब फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? प्रॉफिट परसेंट का होगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, और किस पे होता है? जब भी सिंपल आपको प्रॉफिट परसेंट बोला है ना, कोई ये बोला है कि विक्रय मूल्य पर है या क्रय मूल्य पे, तो आपने हमेशा सीपी पे देखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। और एसपी कितना है हमारा? 684.25 है, और सीपी कितना है? 595 है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? लाभ निकल कर आ जाएगा। और जब हम इसको यहाँ पर जो है वो क्या कहेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 89.25। ठीक है, यानी कि ये क्या आया हमारे पास यहाँ पे कि कितना हमें लाभ हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पर हम क्या लिख देंगे? लाभ। और वो कितना है? 89.25 डिवाइडेड बाय, हमें सीपी कितना दिया है यहाँ पे? 595, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ में। ठीक है, अब ये आप लोगों की यहाँ पे कटिंग वाला पोर्शन है, कटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि आप यहाँ से इस वाले पोर्शन को कट करके देख सकते हैं, और आंसर आप लोगों का जो यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 15% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा है, तो आप हर जगह पे यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हो कि ये परसेंटेज में। तो ये कटिंग आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। बाकी आप लोगों को मैंने यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं। तो चलिए, अगर मेरे ही थ्रू करनी है हमने, तो मैं यहाँ पे ये सारा इरेज करके आपको यहाँ पे इसकी कटिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से कट किया जाएगा ये हम देखेंगे। चलिए, तो क्या कहा था मैंने यहाँ पे कि 89.25 है डिवाइडेड बाय 595 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है। कटिंग करवानी है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट है। तो देखो यहाँ पे 0.25 है ना, यानी कि नीचे हम 2 जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 0.25 को हटा रहे हैं, मैंने 0.25 हटाया, उसके बाद 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। अब ये लास्ट वाला 5 है, तो 5 से हमारा कट सकता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 आ गया, 5 9 जा 45। ठीक है, अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 कैरी बच गया, और उसके बाद कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35 आ जाएगा, 4 कैरी बच गया यहाँ पे, तो 5 8 जा 40 आ जाएगा, 2 आएगा, 5 5 जा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद जो है हम यहाँ पे देख के करते हैं कि
119 है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको जो है वो कितने से कर देती हूँ, 1515 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर यहाँ पे इसको, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे वैसे 3 से भी हम कट करके देख सकते हैं, 3 3 जा 9 होगा, फिर उसके बाद ये उस टेबल से नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करके देखते हैं, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, 5 कैरी, और आपके पास जो है 4 ऊपर कैरी बच गया, 5 आ गया नीचे, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, 5 1 जा 5, उसके बाद 1 1 9 कितना आ जाएगा 5 9 9 18, 1 5 6 और 1 7 और 1, यानी कि यहाँ पे जब हम इसको कट करके देखेंगे तो यहाँ पे 119 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कट करके बता दिया। आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हो कि किसी और टेबल से कटेगा ये या नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। इसी तरीके का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो पिछली क्लासेस में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की थी, मैंने वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पता चलते रहते हैं, और ये जो है आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर भी आपका मैथ्स पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।